नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, प्रोफेसर संगीत रागी जी हैं, समीर चौगांवकर जी हैं। ब्रेक से पहले कांग्रेस पार्टी की बात हुई। पंजाब में बगावत, हरियाणा में खींचतान और सब कैमरे पर हो रहा है, वो हमने आपको दिखाया। राहुल गांधी देश में नहीं है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी जी की। ममता बनर्जी के लिए एक बात कहनी पड़ेगी, पार्टी टूट गई, लोग चले गए, सब कुछ छिन गया, सब कुछ। ममता बनर्जी बंगाल में डटी हुई हैं, कोशिश करती रहती हैं किसी ना किसी बहाने सड़क पर निकलने का भी। अब उनको एक मौका मिला था, एक बहुत ही खौफनाक दर्दनाक के कांड हुआ, बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या। वो मामला पॉलिटिकल बन गया और उसमें शुभेंदु अधिकारी जो है चीफ मिनिस्टर, वो मुलाकात कर गए, एनकाउंटर भी हो गया, आरोपी मर भी गया, उस पर भी बातें हो रही हैं। तो ममता बनर्जी कल एक मार्च निकाल रही थी उसी मौके, उसी को लेकर के, इशू को लेकर के। शुभेंदु सरकार को घेरना उनका मकसद है ही, और मैसेज ये देना चाहती थी कि मैं स्ट्रीट फाइटर हूं, चली गई सत्ता कोई बात नहीं, लेकिन मैं जमीन पर लड़ती रहूंगी। तो बरुईपुर कांड के खिलाफ उन्होंने ये मार्च निकाला था। हाईकोर्ट ने परमिशन दी थी शर्तों के साथ कि ज्यादा लोग नहीं आएंगे। लेकिन आप देखिए कि क्या हुआ इस रैली में, मार्च में। एक दो बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, और एक जगह तो ममता जी का अपना धैर्य जवाब दे गया। ममता जी के इस इर्द गिर्द ही थोड़ा घेरा बनाकर रखने के लिए लोग बाग ना आए। एक उन्हीं के पार्टी का आदमी लोगों को पीछे कर रहा था, ममता जी ने उसी को थप्पड़ मार दिया। गुस्सा तो आ ही जाता है ममता जी को। एक्चुअली बरुईपुर रेप मर्डर कांड के विरोध में ये मार्च निकल रहा था, तो वहां पहले चोर चोर के नारे लगने लगे। जाहिर है बीजेपी के लोग होंगे उसमें। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर अंडे भी फेंके गए, टीएमसी वर्कर्स के साथ हाथापाई भी हुई, टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भिड़ंत हुई। और ये सब देखते हुए ममता बनर्जी का पेशेंस बिल्कुल जवाब दे गया और उन्होंने अपनी पार्टी के एक समर्थक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बारे में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके प्रदर्शन को बाधित करने की कोशिश की। पहले तो ये तस्वीरें एक बार जरा पूरी स्क्रीन पर एक बार दिखा दीजिए सारी, फिर ममता जी का बयान सुनाते हैं। ऐसी भी तस्वीरें आपको इस स्टैचर के लीडर की कितनी देखने को मिलती हैं कि कोई नेता, इतनी बार का मुख्यमंत्री, बिल्कुल सड़क पर बिल्कुल आपको अपने लोगों के बीच में दिखाई देगा। ममता जी की खासियत है। एक वो तस्वीर भी दिखा दीजिए जिसमें थप्पड़ चल गया उनके हाथ से। ये तो वो बेचारा आदमी तो उन्हीं की मदद कर रहा था, लेकिन लग गया तो लग गया। और फिर ममता जी ने कहा कि हमारी रैली में बीजेपी वालों ने उपद्रव किया, हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं माना, हमारे साथ जो महिला कार्यकर्ता थी उनके साथ भी बदतमीजी की। नहीं, हमको महिला लोगों को मारा है। हमारा कोर्ट का परमिशन था, हमारा हाई कोर्ट से परमिशन था, तब भी वो बीजेपी हमारा एरिया में भी सुबह में हमको थ्रेट किया, माइक करके, रैली करके, पूरा रास्ता में माइक बजाया। हमारा महिला लोगों को भी मारा है, पीटा है, सबको खून निकल रहा है, हम उसको रेस्क्यू कर रहा है। पुलिस हैव बिकेम द बीजेपी कैडर, आई एम सॉरी टू से। अब वो जो कह रही ना कि माइक बजाया, वो एक एक्चुअली ये आरोप लगा रहे हैं टीएमसी वाले कि हमको जो परमिशन मिली, पूरे दौरान डीजे पूरे रास्ते में बड़े बड़े स्पीकर लेकर के बीजेपी के लोग उस पर डीजे बजाते रहे, बातें बोलते रहे कुछ कुछ, ताकि ये लोग डिस्टर्ब हो। ये आरोप वो लगा रहे हैं। गजब पॉलिटिक्स है। देखिए, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर सड़क पर उतर जाती है, एक्स चीफ मिनिस्टर, और अभी तक जो है भिड़ंत बंद नहीं हो रही बीजेपी की और इनके लोगों की। देखिए सौरभ जी, एक तो ये है कि हम लोग तो कहते हैं हिंदू मान्यता है कि सब कुछ यहीं मिलता है, स्वर्ग नर्क वाली अवधारणा तो अलग है, वो तो मोक्ष के बाद मिलेगा, लेकिन यहीं मिलता है सब। थोड़ी दया भी आती है। ये ममता बनर्जी जो एक समय में क्या जलवा हुआ करता था, वो सबको याद है। वो ब्रिगेड ग्राउंड का वो जो क्रॉस जैसा वो बनाती थी ना, उस पर एक तरफ से टहलते हुए जाती थी, दूसरी तरफ से टहलते आती थी, फिर इधर जाती थी, और उसके चारों तरफ पब्लिक हुआ करती थी। लगता था कि ये ऑरा कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए। और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि उस पर डीजे पे कौन सा गाना रहा हो, खेला होबे बज रहा था या कौन सा बज रहा था, क्योंकि खेला होबे समय तो बजता था तो लोगों के घर में खेला होबे करते और 4 लड़के देसी बम उछाल देते थे। तो ये सब नहीं हो रहा है, ये भी नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर मैं कहूंगा कि वहां की राजनीति इतनी विभाजित हो चुकी है कि उसको पटरी पर लाने में समय लगेगा। शुभेंदु अधिकारी वो कोशिश करते दिख रहे हैं, उसको और निष्ठा से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक समय की बात नहीं होगा तो फिर रिवर्स होगा। लेकिन हाँ, अभी तो जो स्थिति है उसमें ममता बनर्जी को ये प्रयास करना चाहिए कि वो ऐसा करती हुई न दिखें कि लोगों को लगे कि नहीं इतना कुछ हो गया, उसके बाद भी इस महिला का अहंकार, इस महिला का गुस्सा, वो सब नहीं जा रहा। और जैसे उन्होंने थप्पड़ मारा है ना, उनका अपना वर्कर है,
ये दिखा रहा है कि अंदर से ममता बनर्जी कितनी खाली हो गई हैं। कई बार आप बहुत खाली जगह जाइए तो जो ये तो तेवर है उनके, लोग उनके समर्थक कह रहे हैं ये तो ममता जी नहीं, ये वाला ऐसे ही तेवर रहते हैं उनके। ये वाला तेवर नहीं है, ये खींच वाला है। वो वाला तेवर अलग था जब वो डांट देती थी, भगा देती थी। खींच वाला है, एकदम खिसियाई हुई, खींची हुई, असहाय जो हो जाता है, उसका वाला तेवर है। इसको तेवर नहीं कहेंगे, तो एकदम मतलब। अरे ये आरोप लगा कि बीजेपी वालों ने रैली डिस्टर्ब किया, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा किसी बीजेपी वाले के पास इतना फालतू टाइम नहीं है इनका कार्यक्रम जाकर के हम डिस्टर्ब करें। लेकिन ये बात सच है कि बंगाल में बीजेपी ने बातें तो ये जरूर की हैं, और अभी भी उनके लोग ये कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रखना चाहते हैं, ये अंडा वंडा भी नहीं मारना चाहिए किसी को। लेकिन वो ये समझते हैं कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ या जो कुछ भी कल्चर, ऐसा पॉलिटिकल कल्चर रहा है, ये रहेगा, ये एक दिन में खत्म नहीं होने वाला है। ये बीजेपी के लोगों को मालूम है, और इसलिए बहुत ज्यादा सख्ती होती भी तो कहीं दिखाई देती नहीं इस पर। देखिए, एक तो ममता बनर्जी के लिए कोई दया भाव की बात नहीं, कोई दया भाव नहीं है उनके मन में। हाँ, दया नहीं, मैं कह रहा हूँ दया भाव की जरूरत भी नहीं है। ममता बनर्जी ये पाप पुण्य यदि ऐसा करेंगे तो फिर तो लोकतंत्र में ही हमारा भरोसा नहीं है। जितनी सरकारें आ रही हैं वो पाप से हार रही हैं क्या? पाप किया उन्होंने, ये पाप पुण्य क्या है? जनता ठीक है, जिसको चुनती है, नहीं चुनती है, नहीं चुनती है। बहुत सारे सरकारें, बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे मुख्यमंत्री हारते हैं, जीतते हैं, चलते रहता है। मुझे तो अच्छा लग रहा है कि ममता बनर्जी हारने के बाद भी, पार्टी के टूटने के बाद भी, पार्टी खत्म होने के एक तरह से खत्म हो गई, उसके उसके बाद भी वो सड़क पर अपनी लड़ाई लड़ रही है। अच्छी बात तो मैं उन्हें एक अच्छी डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पर देखता हूँ। सभा के बहुत लोगों के लिए है, ये बहुत सभा के लोगों के लिए। और अभी जिस पिछले प्रोग्राम में जिस पार्टी के लिए आप बात कर रहे थे, उनके लिए सबक है कि वो भी सड़क पर आकर लड़ाई लड़ें। ये वाली वो अंदर ही लड़ते हैं कमरे में, तो उसकी बजाय सड़क पर आके लड़ाई लड़ें, अच्छा है। और शुभेंदु जी, मुझे नहीं दिख रहा कि वो इसको रोकने की बहुत मजबूत कोशिश कर, ये मैं कह रहा था, ऐसा नहीं लगता मुझे। और उनको करनी चाहिए कि ये ऐसा ना चले। उनको लगता होगा हमने बहुत सहा है, अभी तो कुछ ही दिन हुए, बहुत दिन हो गए, अब बहुत हो गया मेरे ख्याल तो से। टीएमसी के ना सर, शुभेंदु अधिकारी में पूरी राजनीति टीएमसी नहीं, में वो करी है। मुख्यमंत्री खून में तो मुख्यमंत्री TMC है ना, को बीजेपी क्योंकि थोड़ी है अल्टीमेट उनकी। नुकसान ये उनका ही होगा। एक तस्वीर और भी बीच में आई थी, शायद वो वही व्यक्ति, इनके आईटी सेल के हेड का वो वीडियो देखा आपने? अगर वो हमारे पास है तो वो लगा दीजिएगा। उस व्यक्ति को कैसे मतलब गर्दन से पकड़ के लोगों ने बाहर निकाला भाई, सड़क पर खींचा उसको। उनको, शुभेंदु जी की सरकार के लिए जरूरी है कि वो इसको थोड़ा जल्दी हाँ, नियंत्रण में करें। वो उनके लड़का सा फायदे है, की वो बात आदमी, मैं उसका नाम ढूंढता हूँ, वो रोने लगा, वो व्यक्ति रोने लगा। ज्यादा उम्र का लड़का नहीं था वो, इनका वो सोशल मीडिया वगैरह का हेड होगा, मैं नाम बताता हूँ अभी आप। उसके साथ भी कल जो है वहां पर काफी धक्का मुक्की वगैरह हुई है। अच्छा, यही बात, यही व्यक्ति शायद, यही व्यक्ति है शायद इसके साथ हुआ है। नाम मैं आपको बताता हूँ। तो मारपीट भी हो रही है, देखिए। अच्छा, इतनी मुश्किलें नहीं है, कल हमने थोड़ी चर्चा की थी, आज थोड़ा डिटेल में करते हैं क्योंकि उसकी जानकारी और आई है सामने से। ममता बनर्जी की देखिए मुश्किलें और कैसे बढ़ रही हैं, एक के बाद एक नई परेशानी उनकी पार्टी के सामने आ रही है। बागी गुट जो है उसने टीएमसी के बैंक खातों के खिलाफ शिकायत की थी, तो वो फ्रीज कर दिए गए थे। फिर इस पर कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, कल होनी थी, नहीं हो पाई, आज होनी है। अब ईडी ने इन तीनों खातों को अपनी तरफ से सील कर दिया। 440 करोड़ रुपए, क्या नाम था सर? देवांशु भट्टाचार्य, हाँ, उसके साथ हुआ कल। अब ईडी जब इसमें आ गई और ईडी ने अपनी तरफ से फ्रीज कर दिया, तो हाईकोर्ट जो सुनवाई करता, और एक उम्मीद रही होगी ममता बनर्जी को कि हाईकोर्ट शायद अनफ्रीज कर दे उन खातों को, तो वो उम्मीद भी गई, क्योंकि अब तो ईडी आ गई, ईडी ने फ्रीज लगा दिया, अब तो मामले अलग हो गया। 440 करोड़ रुपए उसमें है, पीएमएलए के तहत, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है उस पर कार्रवाई हुई है। और ईडी ने कोलकाता और उसके आसपास केरवेल ग्रुप ऑफ कंपनीज के 5 जगहों पर रेड की है। ये एविएशन सेक्टर की कंपनी है, और बताया यह जा रहा है कि टीएमसी ने अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच 3 साल में 160 करोड़ रुपए इस कंपनी को ट्रांसफर किए। इस कंपनी ने इनमें से करीब 83 करोड़ रुपए दूसरी कंपनी को ट्रांसफर कर दिए, और 112 करोड़ रुपए में इस कंपनी ने एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस क्लास जेट और एक ऑगस्टा 109 एसपी हेलीकॉप्टर, ये 2 जहाज खरीदे। इसके साथ कंपनी ने इसके लिए केमन आइलैंड कंपनी से $1.7 मिलियन का एक अनसिक्योर्ड लोन भी लिया। इसके बाद टीएमसी की दी गई रकम से खरीदे गए हेलीकॉप्टर और प्लेन को टीएमसी को ही किराए पे दे दिया गया। ये कल हमने पूरी खबर डिस्कस की थी। इसके बाद विमान और हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल के नाम पर बड़ी रकम का भुगतान हुआ पार्टी की तरफ से इस कंपनी को। कंपनी किसकी, ये सवाल ये है। एजेंसी ये पता लगा रही है कि इन पैसों का असल मकसद क्या था। ये कंपनी के पीछे जब जाया जाएगा तो पता चलेगा कि किन लोगों ने पहले टीएमसी के फंड से जहाज खरीदवाए और फिर टीएमसी को ही वो जहाज किराए पर दिलवाए। पैसा पार्टी का और किराया भी पार्टी दे रही है, कमाल ही हो गया।
तो ये जांच जो है इस मामले में अब की जा रही है। जी सर, ये कल आप नहीं थे तो ये चर्चा हुई थी। देखिए, अब तो ये इतने लिंक्स मिल रहे हैं और मुझे लगता है कि ऐसे में तो ईडी का आना स्वाभाविक था। कहीं ना कहीं ईडी को जरूर पैसे का ट्रेल पता लगा होगा कि भाई इसका टीएमसी से लेना देना है, इसीलिए ईडी यहाँ पर आई। ईडी अमूमन ऐसे पार्टियों के फंड्स की जांच नहीं करती है सर। नहीं करती है, उसके अधिकार दायरे क्षेत्र में ये आता भी नहीं है, इसलिए जब तक उसको इस प्रकार की चीज़ें न मिल जाए। दूसरी बात, हम जब ममता बनर्जी के बारे में बात करते हैं कि बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही हैं, काश ममता बनर्जी आरजेकर रेप में, जब हॉस्पिटल में रेप हुआ था डॉक्टर के साथ, यदि ऐसी ही वो लड़ाई लड़ते हुए यदि सड़क पर आती तो ये आज दुर्दशा उनकी नहीं होती। तो हम बेशक कह लें आज कि वो बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रही हैं और हम भी मानते हैं कि वो अच्छी लड़ाकिन हैं, वो लड़ती हैं बहुत, और चुनाव के हारना और जीतना तो लगा रहता है, सड़क पर उतर करके जनता के मुद्दों को उठाना भी आवश्यक है। लेकिन ये कह देना कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार जो है वो, चूँकि शुभेंदु अधिकारी टीएमसी से आए हैं तो उनका संस्कार वैसा है, इस कारण से ऐसा है, ऐसा नहीं है। चूँकि वहाँ पर वहाँ की संस्कृति ही ऐसी है। हम बार बार शुरू में कहते थे। सर, इसका बहाना कब तक लिया जाएगा? मैं फिर कह रहा हूँ, अभी तो 1.5 महीने सरकार बने हुए है, रुक जाइए। ठीक है, चलिए। 37 साल जो है, 34 साल तो वामपंथियों ने यही किया, 15 साल ममता बनर्जी ने किया, तो आप जोड़ लीजिए कितने तो ये पूरा जो है, जो बस गया है, जो वहाँ के संस्कार में बस गया है, मैं मानता हूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाई इतना तो बीजेपी कर ही सकती थी ना कि इनकी रैली में हमारा कोई आदमी नहीं जाएगा। भाई इसकी कहाँ गारंटी है? कौन बताएगा कि इनकी रैली में हमारा उनका आदमी गया था? लेकिन डीजे बजाने से आपको परेशानी हो जा रही है। तो यही तर्क जो है वो, आप जय श्री राम बोलने से मुख्यमंत्री होती थी तो आप उतर करके और झापड़ लगाने के लिए आपने धमकी देती थी। भाई एक बच्चे ने जय श्री राम का नारा ही तो लगाया था। ठीक है, आप गाड़ी से उतर करके, आप में इतना टॉलरेंस नहीं है कि आप जय श्री राम का नारा भी सुन सकें और आप अपनी गाड़ी से उतर करके उसको धमकी देती हैं थप्पड़ मारेंगे। ठीक है। तो ये ममता बनर्जी की कार्यशैली तो शुरू से रही ये है। देखिए, अब आप उसी का वो नतीजा भुगत रही है। हम पाप पुण्य में नहीं जा रहे हैं, ठीक। लेकिन आपने बीज यदि बबूल का बोया है तो आम की उम्मीद मत कीजिए। आपके साथ भी वैसा ही होगा जैसा आपने दूसरों के साथ किया। अगली खबर पर बढ़ते हैं सर, ये भी इंटरेस्टिंग खबर है। ट्रैवल वाला इंटरेस्टिंग, ये जो मसला है हेलीकॉप्टर वाला, ये नियत का मसला है या निगरानी का? सर थोड़ा अब पहले सुलझाइए। मतलब जो गड़बड़ हुई है, ये नियत का किसी की नियत की गड़बड़ हुई है या निगरानी में कोई गड़बड़ी थी? ऐसे पूछो, आजकल ये शब्द दो चल रहे हैं। ये पूरा नियत का खराब। निगरानी नियत का मामला है सर, तो इसमें तो किसी ने खेल किया है सर। ठीक है, किसी ने कंपनी खोली है और फिर हाँ, पार्टी ठीक है, मैं तो समझने से के पार्टी के पैसे से नहलाया है उसको। ये नियत निगरानी दोनों का मामला है। और अच्छा हुआ ये प्रश्न विजय जी ने किया। यहाँ तो जिसको कहते हैं ना कि अपने ही घर में डाका डाल लेना, हाँ। अपने घर के सदस्यों को भी धोखा दे देना, और सब कुछ किया गया है। वहां तो कुछ चढ़ावा चोर थे जो मोजे भी चुरा के लेके जाते दिलवाई फिर, तो इसीलिए कह रहा हूं ना, फिर तो उसके बाद क्या किया, उनका धंधा भी बढ़िया हो जाएगा। तुम ही हमारे यहाँ करो, तुम ही हमारा जहाज ले जाओ, तुम ही हमें पैसा दे जाओ, हम ही तो। और जो कर्ज दिया गया है वो अच्छा हुआ, अभी हम लोग की चर्चा हो रही थी, उसके लिए कोई गारंटी तक नहीं दी गई। आप इसको समझिए, कोई भी लोन जब दिया जाता है, 1 रुपया भी कोई देता है तो कम से कम सामने वाला 50 रुपए की तो 50 पैसे की तो गारंटी देगा। आप कर्ज लेने जाते हो तो कहता अच्छा कुछ दो, तो आप अपना घर मॉर्गेज कर देते हैं या कुछ तो बताते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं दिया, अनसिक्योर्ड लोन। ऐसे तो कोई अनसिक्योर्ड लोन देता नहीं, तो उसमें कोई चीज एज गारंटी बताई गई होगी ना। बिल्कुल। अब वो क्या बताया, क्या वो पार्टी के फंड ही बता दिएगा कि हमारे पास इतना फंड है? वो कुछ बताया नहीं गया होगा। जब हम ही दे रहे हैं, हम ही ले रहे हैं, तो फिर बताना क्या है? तुम दे दो, बस रूट करना है। वो लोन देने वाली कंपनी भी यही की, वो वही सब होगा, वो रूट करना है, सिर्फ पैसे रूट करने हैं। ठीक, आप कुछ बोल रहे हैं? ये कहते हैं कि ईडी प्रवर्तन इतनी नाकारा और निकम्मा कंपनी है, एजेंसी है। 7 साल से 10 साल से केस चल रहे हैं। 4 अभिषेक बनर्जी के ऊपर ईडी ने केस दर्ज करी है, आज तक किसी का कोई परिणाम दिया है न। एक दिन अभिषेक को गिरफ्तार किया, न पूछने के लिए बुलाया। 6ठा केस दर्ज किया ईडी ने, और इसमें भी मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, कुछ नहीं होने वाला। ईडी में अगर थोड़ा भी अगर रीढ़ की हड्डी होती और काम करने की नियत होती, तो जो 3 केस आपने दर्ज करे पिछले 6 साल से, उसका प्रगति रिपोर्ट बता देते कि अभिषेक अगले और हर केस में कहता है शट एंड डाउन वाला, क्या कहते हैं अगले केस के बारे में खुला बताइएगा। कैसे ही है? अगला केस बता रहा हूँ, ये भी कुछ ऐसा सही है। हाँ, ओपन एंड शट कहती है दिल्ली का केस को। सभी इस खबर पर बताइए जरा, ये बताइए जरा, ठीक हुआ है नहीं हुआ इसमें, और कुछ होना चाहिए था?
दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा बहुत चला था, सो कॉल्ड शीश महल का। मतलब अरविंद केजरीवाल ने अपने रहते हुए जो सरकारी बंगला रिनोवेट कराया था, उसका सरकारी घर था उनका, इसको लेकर बीजेपी ने एक बहुत बड़ा कैंपेन खड़ा किया और सब लोग मानते हैं कि केजरीवाल की सरकार जाने में इस शीश महल के मुद्दे का बहुत बड़ा योगदान था। अब दिल्ली सरकार इसको स्टेट गेस्ट हाउस बनाने जा रही है, गेस्ट हाउस बनेगा ये। बताया जा रहा है कि सिविल लाइंस में जो फ्लैगस्टाफ रोड का बंगला नंबर 6 है, इसको स्टेट गेस्ट हाउस की तरह डेवलप किया जाएगा। यहां पर बाहर के लोगों, बाहर के राज्य नहीं, बाहर के देशों से भी जो भी लोग सरकारी मेहमान होंगे, जो अधिकारी होंगे, उनको ठहरने के लिए ये जगह दी जाएगी। ये भी बताया जा रहा है कि दिल्ली के पास अपना कोई गेस्ट हाउस या दिल्ली भवन जैसी कोई चीज नहीं है। दिल्ली है, पूरी दिल्ली सरकार की है, इसलिए अब इसको एज गेस्ट हाउस डेवलप करने पर विचार किया जा रहा है। ये बिल्डिंग अक्टूबर 2024 से खाली है, लेकिन इसे लेकर अब आम आदमी पार्टी खुद सवाल उठा रही है और वो पूछ रही है कि ये बीजेपी वाले तो इसको म्यूजियम बनाने वाले थे, बीजेपी वाले कह रहे थे इसके अंदर बार बना हुआ है, बीजेपी वाले कह रहे थे इसके अंदर सोने के कमोड लगे हुए हैं, क्या हुआ उस सब का? क्या ऐसे घर को आप गेस्ट हाउस बना सकते हैं? ये आम आदमी पार्टी पूछ रही है। देखें, वो तो कह रहे थे कि उसके अंदर तो बार है, उसमें तो स्विमिंग पूल है, उसमें तो सोने के कमोड लगे हैं, तो सोने के कमोड के अंदर विदेशी मेहमानों को ठहराया जाएगा, ये तो हमने कभी नहीं सुना। तो इसका मतलब सरकार झूठ बोल रही थी। सरकार तो कह रही थी कि इसका म्यूजियम बनाया जाएगा। म्यूजियम क्यों नहीं बना रहे भाई? म्यूजियम बनाइए उसका, तो आपने तो म्यूजियम का वादा किया था ना दिल्ली वालों को। अब आप चाह रहे हैं कि आपके मेहमान, आपके वीआईपी मेहमान जो आए वो वहां पे रहें, तो ये क्या कारण है भाई? इसका मतलब आपको भी लालच आ गया है उस पर। कम से कम ये तो दिखाइए कि बार कहां पे। बार रखा रहेगा। नहीं तो बार तो बना रहता है, बार के अंदर का सामान नहीं होगा ना। नहीं, मैं कह रहा हूं, एक किसी ने सेकंड कभी नहीं कहा कि से कमोड जो है सोने का कमोड है, लेकिन ये जरूर कहा गया था कि भाई जापानीज कंपनी को बुलाया गया था और उसमें सुना तो था कि थर्मोस्टेट अंदर से देखा नहीं, हाँ उसमें बड़ा हाईटेक मामला है, सब कुछ इतना तो पता लगा था। देखिए इसको एक्चुअली क्या है कि जब ये विवाद हुआ और दिल्ली सरकार, बीजेपी दिल्ली की गवर्नमेंट बना ली, उस वक्त ये बात कही गई थी दिल्ली सरकार की और बीजेपी के लोगों की तरफ से, हम सोच रहे हैं कि इसका क्या उपयोग करें। मुख्यमंत्री इसका उपयोग नहीं करेंगे, ये बिल्कुल साफ कर दिया गया था, ये भी क्लियर कर दिया गया था। उस वक्त ये कुछ लोगों ने ये कहा था एक्चुअली कि इसको म्यूजियम बनाने पर भी विचार चल रहा है, और हम ही लोगों ने, मैंने तो, मुझे अपनी बात तो याद है, मैंने उस वक्त ये कहा था कि कोई म्यूजियम बना करके वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, बिल्कुल कोई इस्तेमाल तो करो इसका। आप म्यूजियम में क्या बना दोगे? इसमें क्या दिखा, म्यूजियम में क्या दोगे? दिल्ली सरकार ने बिल्कुल ठीक किया है, इसका कोई उपयोग होना चाहिए था, वो उन्होंने उपयोग करने का सामने ही दिख रहा है कि क्या है वो, और गेस्ट हाउस के अलावा और उसका उपयोग आप कर क्या सकते हो? सबसे बेहतर उपयोग होगा। अगर इतना आलीशान घर दिल्ली की मुख्यमंत्री इस्तेमाल नहीं कर रही है, तो फिर दिल्ली का कोई और अधिकारी या मंत्री भी नहीं कर सकता। सर ये अच्छा फैसला है, गेस्ट हाउस सरकार बना रही है, उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उससे बड़ा इंटरेस्ट सरकार का ये होना चाहिए था कि इसको बनाने में अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया, जो ज्यादा इसके अंदर पैसा लगा, इसमें जो करप्शन हुआ है, इसमें जो पेमेंट के अंदर जो कटमंदी ली गई है, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी जांच का क्या हुआ? बिल्कुल सही होना क्या केजरीवाल गिरफ्तार हुए इस मामले में? जिन अधिकारियों ने इसमें पैसा बनाया, परमिशन दी, क्या उन सरकारी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई? 1.5 साल हो गया दिल्ली की सरकार, कुछ नहीं हुआ, एक दिन की सुनवाई नहीं हुई 1.5 साल के अंदर। मैं आपको ऑफिशियल रिपोर्ट बता रहा हूं। पास है सर, सीबीआई का केस है, दिल्ली सरकार के पास है, नहीं सीबीआई का केस है। दिल्ली सरकार ने एक दिन उसकी कार्रवाई के लिए बैठक, समीक्षा बैठक नहीं ली। आप जांच करवाइए, केजरीवाल को गिरफ्तार कीजिए, जो अधिकारी इसमें शामिल थे उन अधिकारी को सस्पेंड कीजिए। आप कैसे करेगा? ये मुझे लगता है पूरी जांच होना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा करप्शन का घोटाला है और अरविंद केजरीवाल इसमें गिरफ्तार होंगे। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, जितने इनके मंत्री थे, सब इसके अंदर शामिल थे। ये बात सही है, तो उनको गिरफ्तार होना जरूरी है। ठीक कह रहे हैं भाई, हुआ क्या, इसका पीछे कहानी क्या निकली तो बताई नहीं गई। नहीं देखिए, दिक्कत तो यही है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के खिलाफ केस आप बड़ी जोर शोर से आप हरियाणा में उठाते हैं, हरियाणा में सरकार आती है तो एक कदम आप उसके खिलाफ नहीं चल पाते हैं। राजस्थान में प्रियंका गांधी वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ जमीन हड़पने का मामला या गलत तरीके से जमीन देने का मामला आता है, राजस्थान की सरकार वहाँ पर सत्ता में है, 2 कदम आप उधर आगे नहीं बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश के अंदर वही स्थिति थी, रॉबर्ट वाड्रा फिर वहीं पर आकर के प्रियंका गांधी, बार बार आप कहते जाते हैं कि जीजा जी जमीन ले गए, जीजा जी जमीन ले गए, लेकिन जब आप सत्ता में आते हैं तो 2 कदम भी उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं। एक सामान्य आदमी होता तो आज वो जेल की दीवारों के पीछे होता, लेकिन चूंकि गांधी परिवार है तो आप उस पर हाथ नहीं लगाते हैं, हाथ उस पर धरते नहीं है। वैसे ही केजरीवाल जी में क्या प्रॉब्लम है? वो तो आप जेल डाल चुके हो। मैं वही कह रहा हूं, अरविंद केजरीवाल पे आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है भाई? क्या, कहां पर है? क्या सीबीआई की गलती है
या ईडी की गलती है? आपका ईडी का कन्विक्शन रेट कितना है? एक CBI ऑप्शन का और दे conviction दीजिए ना, rate क्या कितना है? केजरीवाल की कोई गलती है भी? वो तो वही बोलेंगे ना, मेरी गलती बता दो। अगर 1.5 साल हो गए तुमको सरकार जो में। चीजें निकल करके आई उसमें तो साफ से देखिए, हमारे लिए तो बहुत बड़ी गलती है जो अरविंद केजरीवाल ने किया। कोरोना के समय आपके पास वियतनाम से आप मार्बल मंगवा कर रहे हैं, आपको 26 लाख का कर्टन है, 16 लाख का आपका कमोड है, किचन 80 और 72 लाख में आप सर, ये बनवा बिल रहे पे हैं, इसमें तो और पैसा ये कोई कमाया है। और ये तो सारे रिकॉर्ड फर्जी पर बिल है। दिखाया गया है। हाँ। तो जब रिकॉर्ड पर दिखाया गया है, जितने का टेंडर नहीं हुआ था उससे ज्यादा यदि खर्चा इसमें किया गया है, इलीगैलिटी भी ढूंढनी पड़ेगी ना, अगर कोई हुई तो। बीजेपी पहले रोज वो- पत्रकार वार्ता करती है मुकदमा इस मामले को मुकदमा तो लेके। किसी अपराध पे बनता है ना सर। करप्शन का मामला है तो उसको उस तरह से देखा जाएगा कि भाई करप्शन कितना हुआ, ये हुआ। बस मुझे एक चिंता, ये तो अच्छा फैसला है, सब लोग कह रहे हैं, मैं भी इससे सहमत हूँ, गेस्ट हाउस ही बना दिया जाए। लेकिन आप जब बार बार एक शब्द काम में ले रहे हैं कि सरकार गेस्ट हाउस के तौर पर डेवलप करेगी, तो ये ना हो कि आप इस पर डेवलप करने पर 100 करोड़ रुपए खर्च हो। और डेवलप करके भी इससे खराब बना है। इससे भी खराब बनाए, लेकिन जो बन गया है आप उसको डेवलप करके 100 करोड़ रुपए का एक टेंडर नहीं, वो नया नहीं बना। होगा। रेनोवेशन उसका कुछ करने की देखिएगा। जरूरत नहीं है। सर देखिएगा रेनोवेशन ना, ऑफ दिल्ली स्टेट सरकारों को आप देखते ही नहीं है, आप देखिएगा कि क्या होता है इसमें और पैसा लगेगा। इसमें और पैसा लगेगा, बिना उसके तो डेवलप नहीं होगा ना गेस्ट हाउस। ये बहुत महंगा गद्दा है, इसकी जगह हाँ, जरा दूसरा ये वाला ठीक डंडा है। वाला ले आओ, इंडिया वाला नहीं, लगा दो ऐसे इसमें। कई काम दिखाई देते ऐसे हैं। होते हैं, मतलब कोई इस सरकार का नहीं, ये सरकारों की कई व्यवस्था ही काम ऐसे- ऐसे भाई मैं दिखा- गया नहीं हूँ, लेकिन लोग बताते हैं कि अरविंद जी की सरकार में जो सेक्रेटेरिएट में दफ्तर बना वो भी बहुत अच्छा बना। आप गए उसमें? वो क्या है? मतलब सचमुच कहता हूं कि वैसा तो अब इधर नया वाला प्रधानमंत्री कार्यालय तो मैं गया नहीं हूं, किसी मुख्यमंत्री का, चूंकि देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के दफ्तर में तो गया ही हूं, दिल्ली जैसा जो मुख्यमंत्री का है, जहां अभी अब रेखा गुप्ता जी बैठती हैं, अद्भुत बना हुआ है वो। अगर आप संभाल के न गए तो कहीं, जैसे कहते थे ना कि फर्श इतनी चमकती रहती कि आपको भ्रम हो गिर पड़े, तो वो खतरा रहता है। और ऐसे बनाया हुआ है वो ना, वो मतलब आप घुसेंगे उसमें, जो सेकंड फ्लोर पे है वो बहुत शानदार है, अद्भुत बना हुआ है वो। मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय तो वैसा नहीं बनता। और एक वो दिन कहानी- आम आदमी पार्टी की सरकार में एक बना, दिन अरविंद जी कहानी बैठते थे कुर्सी वहाँ। की वहीं से अच्छा, आप करवाने की वहाँ- व्यवस्था कर वहाँ मतलब फोटो तो नहीं ले सकते थे आम आदमी पार्टी की सरकार में भी। पहले उस फ्लोर पे ही नहीं जा सकते। हाँ, नहीं जा सकते। मीडिया तो उस जाने फ्लोर पे के जा लिए- ही नहीं सकता था। बिल्कुल, ठीक नहीं, बात अब ये बताए ना, 1.5 साल 10 लाख की दिल्ली कुर्सी सरकार दी को हो गए। अरविंद समीर जी का 10 लाख सवाल की है, कुर्सी मंगाई थी उन्होंने। क्या हुआ इस मामले में, क्या हुआ? इसकी जांच हाँ? सरकार शराब जानकारी तो घोटाले दे। में बरी कर दिया गया सबको, वो मामला हाईकोर्ट चला गया है, वो अलग विषय चल रहा है। मतलब नहीं, वो तो और केजरीवाल जी पे गंभीर जांच मामला का है। क्या हुआ? शराब इतने शराब मामले घोटाला वाला मामला तो और गंभीर मामला है, क्योंकि उसमें आपने कहा कि कोर्ट ने कहा कि केस ही नहीं है, तो ये तो और गंभीर मामला है। लेकिन इस मामले में भी सरकार को बताना चाहिए था कि क्या इसकी तो हुआ एक है। एक डिटेल सरकार के डिटेल पास है। सरकार के पास इसकी है। तो कोई खोद के निकालनी नहीं है। हाँ। सारे सरकारी वाउचर लगे हुए हैं इसमें। और जो पीडब्ल्यूडी ने घर बनाया है। खरीदी है, वो सब भी, उस पर भी जांच एक्चुअली सबको उनको डिस्क्लोज करना चाहिए। वो डिस्क्लोज करना दरअसल- चाहिए था। और आम आदमी पार्टी चुनौती देती है इस बात की, दरअसल- कि घर खोल करके सबको घुमाओ और दिखाओ। दिखाओ, हाँ। झूठ बोला गया कि इसमें क्या है। दरअसल क्या दिल्ली सरकार दिखाना है? ये तो सामने स्विमिंग दिख पूल रहा बनाया है। ये तो जो क्या- आलीशान बंगला है, इसके बाद दिखाना क्या है? मतलब सब कुछ तो सामने है, वीडियो ऑन में आप पेपर, देखिए। ऑन पेपर बता देना सरकार के पास, अब तो सारे डॉक्यूमेंट्स हम हैं कि तो भाई बता चुके हैं ना, वो तो प्रवेश वर्मा ने पूरा टूर भी कराया है, सब कुछ तो हो चुका है। मैं एक चीज जिक्र कर देना चाहता हूँ। मैं कल नहीं आया कहानी कुर्सी में, तो आप मैं वहाँ गए दिल्ली थे? गवर्नमेंट में एक अंबेडकर यूनिवर्सिटी के कैंपस बनाया, जिसके बारे में बड़ा सुन रखा था। मैं उसकी फटहाल स्थिति को देख करके लगा कि मतलब सही कह रहे हैं। इतनी बुरी कि मतलब उसकी सिलन है चारों ओर से, और जिसके बारे में क्रेडिट लेती थी ये आम आदमी अरे पार्टी सर, की तो सरकार। शिक्षा मॉडल है ना, ये दिल्ली का, अरविंद मतलब- केजरीवाल का है। अरे उसकी दिल्ली दुर्दशा में कामों की जिसे- कमी है मतलब क्या सर? बिहार के भी सरकारी यूनिवर्सिटी स्कूलों से को, बदतर कॉलेज स्थिति को, में। किसी अस्पताल को, कहीं भी कुछ बहुत बड़ा काम हो सकता था इस सब पैसे से। कह रहे नहीं, चलिए अब देश गेस्ट में हाउस रोज- बन रहा है तो बन रहा है। देश में नहीं, रोज लेकिन 13 बने स्कूल ना बंद हो रहे हैं सर, फिर आप बने ना, ये गेस्ट हाउस है ढंग का शुरू हो जाए। अरे हम तो इसमें कह रहे हैं बनना बेच दो नहीं। सर, वो प्राइम प्रॉपर्टी का प्लॉट है, बेच दो। सरकार के पास बंगलों की कमी है क्या? हाँ, लेकिन बेचना आएगा ठीक 100, नहीं। 200, मुझे 400 लगता है करोड़ गेस्ट रुपए हाउस जो भी अच्छी आएगा। व्यवस्था है, कुछ तो रहना चाहिए। आप 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी 200 करोड़ में आपको बिकवा मैं एक देंगे बात आप। बता दूं सर, समय चला जाएगा। बहुत लोगों के मन में ये बात है कि ये जो दिल्ली लुटियंस जोन में इतने बड़े बड़े बंगले हैं, ये प्राइम प्रॉपर्टी है, हजारों करोड़ रुपया सरकार हाँ, वही को तो मिलता कह रहा है। हूं, हजारों आप करोड़ आप रुपए पता नहीं, फ्लैट बना के रख सुन सबको लीजिए, रहने को दे दो। बहुत लोगों के कलेजे आज कट रहे होंगे। वैसे मोदी जी इस पर 2015 से काम शुरू कर चुके हैं। आपको आने वाले दिन में बड़े बंगले दिल्ली में नहीं दिखे। चलिए अच्छी बात।